हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। आपका पहला थ्योरम है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, लिखना है और समझना है भाई, ठीक है, क्योंकि थ्योरम आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला मैंने लिया है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम का, ध्यान से समझिए, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। अब लीनियर बाइलेटरल क्या है सब समझ में आता है। तो इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विथ 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 with in a linear bilateral network with several independent sources ठीक है। तो क्या लिखा मैं, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। एक ऐसा लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्ट हो, है ना, विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। द रेस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ब्रांच, क्या लिखेंगे हम लोग, द रेस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ब्रांच, द रेस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ब्रांच, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे रेस्पॉन्स व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, व्हेन all the sources acting simultaneously when all the sources acting simultaneously, ठीक है, simultaneously when all the sources acting simultaneously, क्या लिखा, in a linear bilateral network with several independent sources, the response in particular branch, किसी एक ब्रांच पे response when all the sources acting simultaneously, जब सारे सोर्स एक साथ वर्क करेंगे, एक्ट करेंगे, तो है ना, when all the sources acting simultaneously is equal to the linear sum of individual independent source acting at a time, linear sum of individual independent source acting at a time, ये स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। मैंने क्या लिखा कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, एक सोर्स रहेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्स बहुत सारे होना चाहिए, ठीक है, सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस। द रेस्पॉन्स इन पर्टिकुलर ब्रांच, किसी पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेस्पॉन्स होगा, when all the sources acting simultaneously, जब सारे सोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, वो इज इक्वल टू, वो जो टोटल रेस्पॉन्स होगा वो बराबर होगा, इक्वल टू द लीनियर सम ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग एट अ टाइम। किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल सोर्स के लीनियर सम के बराबर होगा। मतलब टोटल रेस्पॉन्स इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। नहीं समझ में आया सर, आप क्या क्या बोल रहे हो ना, समझ ही नहीं आया। चलो अब समझते हैं। ये तो स्टेटमेंट की बात हो गई, तो स्टेटमेंट को एक बार फिर समझते हैं अपन। स्टेटमेंट की बात हो गई सर, तो इसको अपन एक बार फिर समझते हैं। क्या बोल रहा है कि इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं,
द रेस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे रेस्पॉन्स कब, व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, जब सारे सोर्स एक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब व्हेन, जब सारे सोर्स एक साथ रहेंगे तब, एक्ट करेंगे तब, वो जो होगा वो टोटल रिस्पॉन्स है वो बराबर होगा, इज इक्वल टू द लीनियर सम, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग एट अ टाइम। एक ही समय में एक ही सोर्स एक्ट करेगा तो वैसे सारे सोर्सेस के कारण जो रिस्पॉन्स होगा उसका जो लीनियर सम होगा, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो टोटल सम के बराबर होगा, टोटल रिस्पॉन्स के बराबर होगा। ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भैया, सिंपल सी बात है यार, है ना। मान लो कोई सर्किट है, सर्किट में आपके पास बहुत सारे सोर्सेस होंगे। ठीक है, चलो सर्किट के थ्रू इसको समझाता हूं, इसके स्टेटमेंट को। मान लिया जाए कि आपके पास एक सर्किट है, ये इस तरीके का सर्किट है। अभी मैं कैलकुलेट करके आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, ये इस तरीके के, इसको मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा। अब कितना आएगा अभी मत जाओ, मान लो ये सर्किट है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये हो गया एक सोर्स, ये हो गया एक सोर्स, ये हो गया एक सोर्स। ठीक है, अब समझना मेरे बात को भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके का इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, समझना मेरे बात को। ठीक है, मान लिया जाए ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये तुम्हारा प्लस माइनस, ये भी वोल्टेज है प्लस माइनस, और ये मान लो करंट सोर्स है। मैंने बोल दिया कि तुमको ना ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैंने बोल दिया, ठीक है, लेट अस कंसीडर V1, V2 और ये आपका I हो गया। मैंने बोल दिया कि यहां पे आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है इस पॉइंट पे, लेट से ये Ix है। तो अभी आप करंट निकालोगे, है ना। ये कोई लीनियर बाइलेटरल एक नेटवर्क है जिसमें इंडिपेंडेंट सेवरल सोर्सेस है, बहुत सारे सोर्सेस है। तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, है ना, इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, विथ सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, the response in particular branch is equal, the response in particular branch when all the sources acting simultaneously, यदि सारे सोर्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे जो रेस्पॉन्स है, मतलब इस R3 का जो रेस्पॉन्स, अभी मान लो इन सारे सोर्सेस के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट Ix है, तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा इंडिविजुअल is equal to the linear sum of individual, linear sum of individual, क्या लिखे देखो, linear sum of individual independent source acting at a time, individual independent source acting at a time। ठीक है, किसके बराबर होगा, लीनियर सम ऑफ, मतलब इस सोर्स के कारण यहां पे करंट प्लस इस सोर्स के कारण यहां पे करंट प्लस इस सोर्स के कारण यहां पे करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। मतलब इन सारे सोर्स सब जब एक साथ एक्टिंग होगा तो उसका जो टोटल रिस्पांस होगा वो इस सोर्स के कारण अकेला, इस सोर्स के कारण अकेला, इस सोर्स के कारण अकेला के अलजेब्रिक सम के रिस्पांस के बराबर होगा। इंडिविजुअल इस सोर्स के कारण करंट निकालूंगा प्लस इंडिविजुअल इसके कारण करंट निकालूंगा प्लस इसके इस सोर्स के कारण इंडिविजुअल करंट निकालूंगा, तीनों के कारण मैं उसको जोड़ दूंगा तो जो टोटल रिस्पांस आएगा वही मेरा सब एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करके जो रिस्पांस आएगा उसी रिस्पांस के बराबर आएगा। ये बताना चाह रहा है, ये यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है। तो मैं क्या लिखा यहां पे ये लिख दिया, मतलब टोटल रिस्पांस मैं मानता हूं, मान लो इसको टोटल रिस्पांस जो होगा, टोटल रिस्पांस जो होगा, ये जो टोटल रिस्पांस है, ये जो टोटल रिस्पांस है वो इंडिविजुअल लीनियर सम है ना, वो आपका टोटल रिस्पांस है वो लीनियर सम या अलजेब्रिक सम रिस्पांस के बराबर है।
टोटल रेस्पॉन्स है वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के बराबर है। तो लिख देता हूं मैं अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के बराबर है। ऐसे मैं लिख सकता हूं समझने के लिए, ये समझने के लिए अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के बराबर है वो। इतना क्लियर हो गया क्या सभी को? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? चलो इतना क्लियर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। हाँ, अब 2-4 पॉइंट इसमें और लिखिए कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो लिमिटेशंस बोल सकते हो सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो यहां पे लिखो सुपरपोजिशन थ्योरम इज, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क कंसिस्टिंग, ऐसे लिखो दिस थ्योरम, नोट करके लिखो दिस थ्योरम not applicable, this theorem not applicable to the network, this theorem not applicable to the network consisting, this theorem is not applicable to the network consisting first non-linear element, non-linear के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना, यूनिलेटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लाइक बीजेटी डायोड ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना। दिस थ्योरम इज नॉट यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, हम लोग ऐसे बोल देते हैं। तो लिखो इसमें द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू पावर सिंस इट इज अ नॉन लीनियर इन नेचर, है ना, सिंस इट इज द नॉन लीनियर पैरामीटर। तो लिख लेते हैं यहां पे दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर, एप्लीकेबल फॉर पावर, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर सिंस पावर इज द नॉन लीनियर पैरामीटर, सिंस पावर is the non-linear parameter। तो डायरेक्ट आप पावर के लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन पावर के लिए निकालना है तो आपको किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है मैं अभी बताऊंगा। आप इस थ्योरम को यूज करना चाहते हो पावर कैलकुलेशन के लिए तो कैसे करोगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अभी बनेगा, जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा। तो ये सब लिमिटेशंस इसका लिख लो, नॉन लीनियर यूनिलेटरल सर्किट वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी लीनियर बाइलेटरल है ना ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जहां पे मल्टीपल, ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक सोर्स होगा वहां पे ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सेवरल सोर्सेस ओनली, है ना, मल्टीपल सोर्सेस रहेगा तभी एप्लीकेबल होगा। ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक ही सोर्स हो आप सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाओगे, है ना। तो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल सोर्स सर्किट, नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल सोर्स सर्किट, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल सोर्स सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल सोर्स हो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस थ्योरम के लिए मल्टीपल सोर्स का होना जरूरी है, ठीक है, सेवरल इंडिपेंडेंट सोर्सेस का होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये हो गया थ्योरी वाली बात। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से आप लोगों को पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सुपरपोजिशन थ्योरम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आप लोगों को पूछे जाते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब चलो कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं देता हूं। जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैं ले लेता हूं, इससे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। यहां पे चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप लोगों को यहां पे कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलो सभी लोग अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को फटाफट से ड्रॉ कर लो बेटा आप लोग, ठीक है, फटाफट से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में, ठीक है। इसमें हम लोग अभी बहुत से चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चल तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस, ये करंट सोर्स हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास प्लस माइनस हो गया। चलो और यहां पे मैं ले लेता हूं कुछ एलिमेंट, यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके का।
तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, लेट्स सपोज 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये भी मेरे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ के करंट को फाइंड आउट करना है। ये करंट आपके पास आई है, ठीक, जबकि ये आपके पास 12 वोल्ट का है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 एम्पियर का है, और ये आपके पास 6 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। आपको आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। दूसरे मेथड से आप जैसे सॉल्व करोगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से आप नहीं करना चाहते हो, दूसरे मेथड से इसमें आप आई की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लो चलो मैं दूसरे मेथड से पहले सॉल्व करता हूं, फिर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम वहां पे अप्लाई करूंगा। पहले मैं एक कॉमन मेथड से आई की वैल्यू को फाइंड करके बता देता हूं। वही टोटल रिस्पांस होगा व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। जब सारे सोर्स एक साथ या साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा तो जो टोटल करंट आएगा वो मैं पहले निकाल लेता हूं। तो आई की वैल्यू को मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूं आपको बताने के लिए जस्ट। तो यहां पे एक नोड लगा देता हूं बाय नोडल एनालिसिस। तो जस्ट मैं एक नोड लगाऊंगा, तो यहां का वोल्टेज को मैं V मान लेता हूं। चलो, तो ये मेरे पास नोडल से मैं सॉल्व करूंगा तो V माइनस का 12 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोच रहे हो ना सर कि इस क्वेश्चन को मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से क्यों सॉल्व करूं करके, सोच रहे हो ना। मैं तो सर इसको नोडल से सॉल्व कर दूंगा, इजी हो जाएगा, या सोर्स कन्वर्जन से इजी हो जाएगा, आप सोच रहे हो ना ऐसा। लेकिन मेंस में ऐसे एसएससी जेई के बोल देगा तो आपको इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है। इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम का ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे करंट आप सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर। अरे भाई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपरपोजिशन लगाओ या फिर सिंपल नोड लगाओ, मेश लगाओ, उसको पता थोड़ी चलेगा, वो तो ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए उसे। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूल नहीं करेगा कि वो कभी सुपरपोजिशन से सॉल्व करो ऐसे। अरे भाई, सुपरपोजिशन से करूं मैं, चाहे केसीएल केवीएल नोडल किसी से भी करूं, मेरा आंसर तो वही आएगा। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि इस थ्योरम से सॉल्व करो, इस थ्योरम से सॉल्व करो। यस, मेंस वगैरह में लिखना है तो वो आपका पूछ सकता है, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको कभी मेंस वगैरह में लिखना है उसके लिए पढ़ते हो, या सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह को कवर करने के लिए ही ऐसे आप लोगों को थ्योरेटिकल वे में चीजों को बताया जाता है। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। बाकी बहुत सारे टूल्स हम आपको दे दिए हैं जिसके थ्रू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों पढ़ रहे हैं सर, इस क्वेश्चन में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? चेक तो करें हम बोले हैं वो सही है कि नहीं। गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है ना? तो चलो, अब मैंने यहां पे नोड, पहले इसको नोडल एनालिसिस से निकाल रहा हूं। व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो उसके कारण टोटल रिस्पांस क्या होगा मैं वो निकाल रहा हूं। उसके बाद इस सोर्स के कारण निकालूंगा, इस सोर्स के कारण निकालूंगा, इस सोर्स के कारण निकालूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो वही टोटल रिस्पांस के बराबर होगा। दैट इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है आपका। चलो, तो अभी मैं इन सारे सोर्सेस के कारण यहां पे करंट निकालता हूं। ठीक है, तो इस ब्रांच का मैंने करंट को लिख दिया, इस ब्रांच का करंट 4 एम्पीयर तो इनकमिंग है, ठीक बात। इस ब्रांच का मैं करंट को लिखना चाहूंगा तो ये मेरा प्लस हो जाएगा V माइनस 6, तो ये मेरा हो जाएगा V माइनस का 6, V माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, और ये करंट इनकमिंग है तो मैं यहां पे इसको यहां पे लिख देता हूं। चलो भैया, इसको भी अपन क्या बना लेते हैं, इसको भी 4 बना देते हैं। तो 2 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 ये भी हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2V 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस ये मेरे पास V माइनस 6 और ये 4 चौक 16, 4 का मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, तो 2V, ओके, ये 2V और V कितना हो गया भैया, ये 2V और ये भी आपके पास 3V हो गया सर, ये 3V, ठीक। 24 और 6 30 हो गया, उधर जाके प्लस हो गया 30, 10 40 46 हो गया, 46 हो गया। सो V इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब करंट पूछा है तो करंट को अपन निकाल लेते हैं, ये करंट की वैल्यू क्या होगा, ओके। और 46/3 आपका क्या हो जाएगा, V का वैल्यू हो गया, और यहां का 6 है तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46/3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 3 18, तो 46 माइनस का ये 18 हो गया, और 4 3 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46 में से 18 गया, 46 में से 18 गया तो 6 को मान लो 16, 16 में से 8 गया तो 8, एक कैरी आ गया, 4 में से 2 गया तो 2, 28, 28 और 18 46 होता है डिवाइडेड बाई 12।
तो 14/6 7/3 7/3 एम्पियर आपका आंसर आ गया। मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है जस्ट, है ना। आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना। तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आंसर आ रहा है। इसको मैं 2 पॉइंट समथिंग को लिख लेता हूं डायरेक्ट यहाँ पे 7/3 7/3 2.33। तो 2.33 आपके पास आंसर आ गया, 2.33 एम्पियर। अब चेक करेंगे 2.33 हमारा ओरिजिनल आंसर तो आ गया, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो v माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2 हुआ था, ओके। v माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 4 हुआ था, और ये 4 इनकमिंग था तो मैंने वहां पे लिख दिया था उस साइड में, है ना। इसको 4 बनाया था, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 भी हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। ये v माइनस 6 और ये 2 दूनी 4 4 4 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 4 चौक 16, 2 भी और 1 भी कितना हो गया, 3 भी हो गया, 24 और 6 30 और उधर जाके ऐड हो गया 16 में, तो 30 40 46 हो गया, v इक्वल टू 46/3 हो गया। यहां से आई निकालेंगे तो वोल्टेज 46/3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 6 3 18, 46 माइनस 18 12 28/12, ठीक है, 7/3 2.33, ओके। इतना आंसर आ गया। अब चलो मैं सुपर पोजिशन थ्योरम लगाता हूं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं सुपर पोजिशन थ्योरम से सॉल्व करता हूं बाय सुपर पोजिशन थ्योरम। अब सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बताता है हमको पता है, जितने सोर्स उतने स्टेप। क्या बोला मैं, जितने सोर्स उतने स्टेप। सुपर पोजिशन थ्योरम का मतलब होता है जितने सोर्स उतने स्टेप। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कुछ चीजें यहां पे रूल जो है याद रखना, जितने सोर्स उतने स्टेप, ठीक, इसी चीज को याद रखना। तो 3 सोर्स है, ये 3 स्टेप में बनेगा। तो चलो ये पहला स्टेप हो गया, ये मैं यहां पे बना दिया, देखो ये मेरे पास दूसरा स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप मैंने बना दिया यहां पे, ये मैं लिख देता हूं यहां पे तीसरा स्टेप, तो ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड स्टेप, ओके। तो यहां पे लिख दूं, चलो स्टेप नंबर, ठीक, ये मेरे पास स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। अब समझ में ये आना चाहिए कि स्टेप नंबर 1 में आप 12 वोल्ट सोर्स को ले रहे हो तो बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करोगे तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, वोल्टेज सोर्स जो है 0 कैसे होगा, शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट कर देते हैं। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करोगे, ओपन करोगे तभी करंट 0 होता है ना। तो बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे। जब मैं 12 वोल्ट को ले रहा हूं तो बाकी जितने भी वोल्टेज या करंट सोर्सेस है उसको आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो यहां पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, ये आपका ओपन हो गया। ये ओपन मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो ये भी मैं हटा देता हूं सर्किट से, ठीक है, ये हट गया देखो। और यहां से ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसको आप शॉर्ट कर दो क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। डीएक्टिवेट मतलब कब होगा डीएक्टिवेट, वो जब वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर दोगे तो वो डीएक्टिवेट, और करंट सोर्स को ओपन कर दोगे तो ये। अब ये जो करंट आया ये आई डैश हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसके कारण फ्लो होने वाला करंट ही है, तो I1 डैश आपके पास कितना आ गया, इस सोर्स के कारण, इस सोर्स के कारण 4 2 6 12 12/6 तो 2 एम्पियर आपके पास आ गया। तो आई डैश 2 एम्पियर और उसी के डायरेक्शन में आया है, ओके। चलो अब मैं ले रहा हूं स्टेप नंबर 2 में इस 4 एम्पियर करंट सोर्स को ले रहा हूं, तो बाकी मेरा वोल्टेज सोर्स है जहां जहां है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पे यदि आपका 12 वोल्ट है और वोल्टेज सोर्स है तो इसको डीएक्टिवेट करूंगा तो ये शॉर्ट हो गया। यहां पे 6 वोल्ट है और वोल्टेज सोर्स है, इसको भी डीएक्टिवेट करूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको जस्ट मैं क्या कर देता हूं शॉर्ट, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं शॉर्ट। क्यों, क्योंकि बोथ आर वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करूंगा तो शॉर्ट कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि शॉर्ट करने से ही वोल्टेज 0 होता है, इसलिए, ओके। तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। करंट सोर्स रहता तो ओपन करता, बट करंट सोर्स को तो मैंने लिया है अभी। अब यहां भी आपका 4 एम्पियर है, देखो 4 एम्पियर आपका यहां भी है। अब यहां के करंट को आई डबल डैश मान लो, यही आई डबल डैश मुझे चाहिए। अब देखो आई डबल डैश मुझे चाहिए तो 4 एम्पियर इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मेरे पास ये 4 एम्पियर है, ठीक, यहां का मुझे निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, ओके। तो 2 से कट गया 3 बार, 4/3 आपके पास आ गया। तो आई डबल डैश का जो वैल्यू आ गया 4/3, 4/3 का वैल्यू होता है कितना, 4/3 का वैल्यू कितना होता है 1.25, है ना। 4/3 आपके पास आ गया तो 4/3 यू विल गेट 1.33, सॉरी 1.33 एम्पियर यहां पे इसका आ गया।
इस सोर्स के कारण करंट, इस सोर्स के कारण कंट्रीब्यूशन यहां पे इतना आया, इस इंडिविजुअल सोर्स के कारण इस ब्रांच पे करंट इतना आया। अब कौन सा बच गया भैया, स्टेप नंबर 3 में ये सोर्स आपका बच गया। तो इस सोर्स के कारण अब मैं यहां पे करंट फाइंड आउट करूंगा। आया बात समझ में, इस सोर्स के कारण यहां पे करंट फाइंड आउट करूंगा। तो बाकी सोर्सेस को मैं क्या करूंगा बेटा, बाकी सोर्सेस को मैं डीएक्टिवेट करूंगा। तो इसको डीएक्टिवेट कैसे करूं, करंट सोर्स है तो इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन किया तो ये बाहरी हट ही गया, पूरा हट गया। ये देखो सर्किट से पूरा ही रिमूव कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ओपन किया तो ओपन सर्किट का कोई काम ही नहीं है। ये 12 वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट मेरा यहां से रिमूव कर दूंगा, तो ये तो मेरा यहां से जस्ट मैंने इसको रिमूव कर दिया है ना, और ये वोल्टेज सोर्सेस था तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक, तो अब इसके कारण करंट, इसके कारण करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ओके, तो इसके कारण करंट मैं कैसे निकालूंगा, इस 6 वोल्ट के कारण अब यही आपका करंट हो जाएगा I3 डैश। ये अब देखो इसका डायरेक्शन देखो आप, ये करंट ऐसे आपने शो किया, लेकिन यहां से ऐसे करंट जाएगा, करेक्ट। यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा, माइनस से प्लस ऐसे फ्लो होगा, लेकिन यहां पे मेंशन हो अपोजिट है, तो आप माइनस लगा सकते हो, आप चाहोगे तो आप माइनस साइन यहां पे लगा सकते हो, आप चाहोगे तो करंट आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 2 6 -1 एम्पियर, -1 एम्पियर ऐसा करके। अब क्या बोलता है कि जो टोटल रिस्पॉन्स है, ये जो टोटल रिस्पॉन्स है मतलब आई जो है वो इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेस, अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेस। तो ये आई डैश के कारण, आई डबल डैश के कारण और आई ट्रिपल डैश के कारण क्या बोलता है, टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेस, है ना। तो देखो इस सोर्स के कारण करंट कितना आ गया था, इस सोर्स के कारण करंट आ गया था 2 एम्पियर, प्लस इस सोर्स के इंडिविजुअल, इस सोर्स के कारण करंट कितना आ गया था 1.33 एम्पियर, इस सोर्स के कारण कितना आ गया था, माइनस का 1 आ गया था, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 1 प्लस 1.33 कितना हो जाएगा बेटा, 2.33 एम्पियर। ठीक, ये आंसर आ गया मेरा, तो यही मेरा 2.33 इज द राइट आंसर। और यहां पे कितना आया था 2.33। तो जब सारे सोर्स एक साथ एक्टिंग है तो इस ब्रांच पे जो टोटल रिस्पांस आया वो तीनों सोर्स के अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस ऑफ ऑल सोर्स के बराबर आया। तो भैया स्टेटमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट यही बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम का कि टोटल रिस्पांस जब सारे सोर्सेस एक साथ या साइमल्टेनियसली एक्ट रहेगा तो जो टोटल रिस्पांस होगा वो बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के, ये देखो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के बराबर होगा। यही तो बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखो आपने जब तीनों सोर्स एक साथ थे, सर्किट में थे, तो टोटल रिस्पांस निकाला था 2.33, और इन तीनों के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण आपका आंसर आया 2.33। तो यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम है, यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम है, स्टेटमेंट में यही तो लिखे हो आप। अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के बराबर होता है, टोटल रिस्पांस जो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के बराबर होता है। तो इसलिए मैं लिखता हूं स्टेटमेंट में कि टोटल रिस्पांस किसी भी सर्किट का टोटल रिस्पांस जो होता है वो आपका होता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के बराबर होता है। ये देखो यही आपका स्टेटमेंट है, यही आपका स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, यही आपका स्टेटमेंट है, क्लियर, यही आपका स्टेटमेंट है। अब एक चीज इसी में और देखो आप लोग, इसी में एक चीज और देखना आप लोग को बताता हूं मैं, इसी में एक चीज और देखना, ठीक है, इसी में एक चीज और देखना। चलो इसी में एक चीज और देखना, मैं बोलूंगा
कि लेट अस इस टोटल करंट के कारण इस 4 ओम पे पावर निकालो। मजा आएगा, देखते रहो, अभी बहुत सारी चीजें सीखना है। इस टोटल करंट जो आपके पास आया उसी के कारण इस 4 ओम पे पावर निकालो। तो इस 4 ओम पे आप पावर निकालोगे तो आई का स्क्वायर इंटू आर होगा ना। अब आई कितना निकालो बेटा आप, 7/3 निकालो मान के चलो, तो 7 7 49 और 3 3 9, ठीक ये, और आर कितना है 4 है। चलो मैं थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं यहां पे। तो 49 49 इंटू 4, ये 49 इंटू मेरे पास 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 मैंने कर दिया, तो मेरे पास पावर आ गया यहां पे 21.77 वाट आ गया, 21.77 वाट। मजेदार चीज 21.77 वाट आ गया। तो ये पावर, अब मैं इनके कारण भी यहां पे पावर निकालना चाहूं, लेट्स कंसीडर इस 4 ओम पे पावर मैं निकालना चाहूं इस I1 डैश के कारण, तो इसके कारण मेरा भाई पावर कितना आएगा निकालो। तो करंट आपका कितना है 2 का स्क्वायर आपका 4 गुड़ी 4 16 वाट आ गया इसके कारण। और इसके कारण मैं निकालना चाहूं इस करंट के कारण पावर यहां पे, तो इस करंट के कारण पावर 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा बोलो तो, 2 एकम 2 2 3 6 4/3, 4 चौक 16 3 3 9, 4 चौक 16 3 3 9, ये मेरा आ गया करंट, और रेजिस्टेंस है 4, है ना। तो 16 चौक 64/9, 64/9, 64/9 कितना होता है मेरे भाई, 64/9 है वो आपका कितना होता है 7.11। तो दिस विल बी 7.11 वाट हो गया, दिस विल बी 7.11 वाट हो गया। पावर 3 कैलकुलेट करवाऊं तुमसे मैं, तो यहां पे देखो पावर, यहां पे इसके कारण पावर 2 निकाल चुके क्या, पावर 2, ये पावर 3 निकलवाऊं तो इस 1 वाट के कारण 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 4 तो यहां से माइनस का 4 वाट, माइनस का 4 वाट, ये चलो माइनस है तो माइनस का 4 वाट। अब तीनों पावर को तुमको सम करवाऊं तो यहां पे तुम्हारा पावर कितना है 16 वाट है, वहां पे पावर कितना है 7.11 वाट है, और यहां पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4, अभी 19.11 आ गया। इन तीनों सोर्सेस के कारण यदि मैं पावर को कैलकुलेट कराऊं तो टोटल पावर विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 मैंने किया, तो मेरा जो टोटल पावर आया दिस पावर विल बी 19.11 वाट। तो क्या ये 19.11 वाट जो है इस टोटल पावर के बराबर आ रहा है, नो ना, नहीं ना, यहां पे 21.77 आ रहा है, और यहां पे मैंने पावर को कैलकुलेट करना चाहा तो 19.11 वाट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, पावर वोल्टेज सेम आएगा, वोल्टेज सेम आएगा, करंट सेम आएगा, वोल्टेज सेम आएगा, करंट सेम आएगा, बट वाई पावर इज नॉट सेम, बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर पैरामीटर, बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर पैरामीटर। तो इसीलिए दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू ट्रीट, डिफरेंट ट्रीटमेंट की नीड होती है। अब मैं बताऊंगा पावर कब सेम आता, मैं बताऊंगा पावर कब सेम आता। मान लिया जाए पावर कब सेम आता, मान लो टोटल पावर तुमको निकालना है, अब तुम यहां पे एक ब्रैकेट लगाते और रूट में यहां पे आप क्या लिख लेते, P1 लिख लेते, ठीक है, प्लस माइनस यहां पे आप P2 लिख देते, प्लस माइनस यहां पे आप P3 लिख देते, और यहां पे स्क्वायर लिखते, तब आपका पावर का वैल्यू सेम आता, तब आपका पावर जो है सेम आता, तब आपका पावर जो है सेम आता। अब मान लो देखो पावर 1 कितना आया है, देखो अब पावर 1 16 आया है, तो यहां पे लिख देता हूं 16 का आपका हो गया 4, ये प्लस ले लेता हूं, मैक्सिमम पावर की बात करता हूं मैं। सेकेंड तुम्हारे पास कितना आया है पावर 2, पावर 2 तुमने कितना निकाला है 7.11, तो रूट में लिख देता हूं मैं 7.11, ये 7.11, और यहां पे P3 आपने कितना निकाला है, तो P3 आपने निकाला है 4 वाट, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 4 वाट, और इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो अब देखो कितना आएगा, अभी चेक कर लेते हैं अपन। ओके, तो ये मैं ब्रैकेट लिया, ये 4 लिखा, प्लस रूट के अंदर में मैंने लिखा, जस्ट ये मेरा दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ, 7.11 ये हो गया, फिर प्लस किया मैं, रूट के अंदर में मैंने लिख दिया 4, फिर ब्रैकेट लगाया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसका स्क्वायर किया तो जस्ट मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आ गया टोटल पावर। अभी मैक्सिमम पावर मैंने निकाला, अभी मैंने मैक्सिमम पावर निकाला,
और ये वाला आपका माइनस होना चाहिए ना, ये वाला आपका माइनस होना चाहिए। वेट, ये वाला माइनस होना चाहिए क्योंकि वहां का डायरेक्शन रॉन्ग था ना। तो 21.77 आ गया, 21.77 वॉट आ गया। इसका डायरेक्शन अपोजिट था ना, तो ये वाला माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होना चाहिए समझ में आया? क्योंकि यहां पे ओरिजिनल डायरेक्शन से मेरा करंट का डायरेक्शन अपोजिट था, तो माइनस। तो 21.77 वाट। और उस वाले में टोटल पावर कितना आया था जब मैंने फर्स्ट मेथड से, ये देखो 21.77, आप करके देखो खुद, ये 21.77 वाट, 21.77 वाट। तो मैंने ना सिंपल ये फॉर्मूला लगाया P1 P2 P3, तो पावर सेम नहीं आया, लेकिन ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने अंडर रूट वाला, अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 प्लस माइनस अंडर रूट P3, तो ये आपका स्क्वायर किया, तो ये यहां से आपका सही आया। यहां मैंने प्लस इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन सेम था, यहां पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि थर्ड वाला एलिमेंट, थर्ड सोर्स के कारण डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था, इसलिए माइनस लिया। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग साइन लेना रहता है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरा बताऊंगा, ये फॉर्मूला के बारे में ही पूरा बातें करूंगा। तो देखो यहां से सेम आ गया, तो ये फॉर्मूला आपको पावर के लिए यूज करना पड़ेगा, ये नॉन लीनियर कैलकुलेशन करने के लिए। इसी को ध्यान देना आप सभी लोग। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर हो गया? चलो, तो कुल मिला के हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कंक्लूजन देखा बेटा? सुपरपोजिशन थ्योरम में, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने क्या कंक्लूजन देखा? सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने क्या कंक्लूजन देखा? तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये देखा कि जब व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, यदि सारे सोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा तो टोटल रिस्पांस जो होगा किसी भी ब्रांच पे, वो बराबर होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस के बराबर होगा। मान लो 3 सोर्सेस है, तो ये आपका हो जाएगा आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, इस तरीके। वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज भी वही हो सकता है, वी डैश और ये आपका वी डबल डैश प्लस ये आपका वी ट्रिपल डैश, है ना। तो टोटल रिस्पांस किसी भी ब्रांच पे जो टोटल रिस्पांस होता है व्हेन ऑल द सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, वो इक्वल होता है लीनियर सम ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्टिंग एट अ टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट वगैरह में प्रूव किया। और पावर के लिए आपको देखना है, तो पावर के लिए डायरेक्ट आप ये जो होता है पीटी जो होता है, ये आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 जो आप लिखते हो, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, इसके लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, यहां पे लिख देता हूं मैं, नॉट वैलिड, है ना। तो पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो टोटल पावर को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से, ये रूट लेना है P1, ये प्लस माइनस लेना है, ये आपके पास हो जाएगा P2, ये प्लस माइनस और ये P3, डेड ऐसे तक के नंबर ऑफ सोर्सेस के लिए आप ले सकते हो, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके का। तो इसको मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में, ये आप लोगों को कंक्लूजन मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? चलो, इसी में एक क्वेश्चन फिर लेता हूं मैं, फिर पावर के बारे में बात करूंगा इसके बाद वाले लेक्चर में। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 यहां से। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्व करता हूं। बाकी सुपरपोजिशन थ्योरम में और ज्यादा सीखने की नहीं है, इतना आपको आता है मतलब आप बहुत सारी चीजें सीख गए हो। ठीक है, इतना आता है मतलब आप बहुत सी चीजें इसमें सीख गए हो आप। ठीक, चलो ये हो गया, ये आपके पास है करेंट सोर्स प्लस माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजें यहां पे कर लेते हैं। ठीक, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास 6 एम्पियर, ये आपके पास
ये आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, और आपको कैलकुलेट करना है यहां पे वोल्टेज। दिस इज योर प्लस माइनस बी। ओके, इस बार मैंने वोल्टेज बोल दिया। सो ये आपके पास कितना है, ये आपका 4 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और यहां पे आपके पास एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। आपको ये वोल्टेज निकालना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो आपको 3 सोर्स है तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चंस को बनाना है। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये, यहां पे मैं स्टेप नंबर 1 ले लेता हूं। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। ठीक, स्टेप नंबर 1, कंसीडर 6 एम्पियर करंट सोर्स। तो लिख लिया करो, यहां पे आपको लिखना है तो कंसीडरिंग 6 एम्पियर करंट सोर्स, 6 एम्पियर करंट सोर्स। ओके, ये इस तरीके का, यहां पे भी आप ले सकते हो दूसरा, ये यहां पे भी आप ले सकते हो इस तरीके का इसको। ठीक, चलो कंसीडरिंग 6 एम्पियर करंट सोर्स, ये 6 एम्पियर करंट सोर्स को अभी मैंने कंसीडर किया, ये ठीक है बेटा। तो 6 एम्पियर करंट सोर्स को मैंने लिया, तो बाकी अदर सोर्सेस को 4 वोल्ट और 12 वोल्ट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कैसे मैं डीएक्टिवेट करूं, डीएक्टिवेट करने के लिए मुझे इसको, वोल्टेज सोर्सेस है तो इस वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स को मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूं, ये इस तरीके का, ये वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, इस तरीके से मैं शॉर्ट करने वाला हूं। तो ये इसको शॉर्ट करने वाला हूं, तो यहां से इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहां से इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, या सर नो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां का वोल्टेज। सिंपल सी बात है, ये देखो बेटा, सिंपल सी कैलकुलेशन अब करना है, बेसिक से आपका काम आएगा। जितना बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है वही बेसिक्स आप लोगों का काम आने वाला है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थ्योरम में खाली स्टेप्स दे दिया जाता है, बाकी बेसिक्स ही काम आता है। तो देखो 6 एम्पियर यहां से आ रहा है यहां तक आया, सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो यहां से 6 एम्पियर आया। अब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहां और यहां। 6 ओम यहां भी है, 6 ओम यहां पे है, तो 6 का आधा 3 एम्पियर इसमें आएगा और 3 एम्पियर इस वाले ब्रांच में आएगा। अब 3 एम्पियर इसमें आ रहा है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो भी डेस का जो वैल्यू मेरे पास आया बेटा, वो प्लस माइनस, प्लस में ही करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होने वाला है। तो भी डेस का जो वैल्यू आया, ये जो भी डेस का, वो कितना हो जाएगा भैया, वोल्टेज 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यू विल गेट 6 18, तो 18 वोल्ट पॉजिटिव का तुम्हारा आ गया। तो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, बेसिक से काम आएगा, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। थ्योरम्स आपको खाली स्टेप प्रोवाइड करता है। आपका थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स ही तुम्हारा काम आता है। ओके, तो ये आपका बेसिक्स ही काम आएगा। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं यहां पे। अब मैं कर लेता हूं कंसीडरिंग 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, कंसीडरिंग 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये 4 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 6 एम्पियर करंट सोर्स मेरा ओपन हो गया, ये मेरा ओपन हो गया, देखो ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, मिटा दो, इसका भी कोई यूज नहीं है, मिटा दो। ओपन है तो क्या यूज, कोई यूज नहीं है ना, ये तो मेरा पूरा ओपन हो गया। ऐसा 4 वोल्ट को लिए हो, 12 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट आपका यहां से, इसको आप जस्ट क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सोर्सेस है, तो डीएक्टिवेट हमने कर दिया, इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, ये आपका शॉर्ट हो गया। अब आपका टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट है, यहां और यहां आपका वोल्टेज जो है डिवाइड होगा, तो कितना डिवाइड होगा, 6 ओम ये भी है, 6 ओम है ना, तो आप निकाल लो भाई। करंट देखो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये माइनस है ये प्लस, तो करंट इसी डायरेक्शन में प्लस होगा, फ्लो होगा, तो ये वोल्टेज पॉजिटिव ही आएगा। तो भी डबल डेस का जो वैल्यू है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और 4 वोल्ट का टोटल है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज योर 2 वोल्ट। तो ये आपके पास 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा, 2 वोल्ट आंसर। देखो कितना इजी है,
कितना इजी है आप खुद देखो। और पॉजिटिव का 2 वोल्ट आएगा क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में करंट है तो प्लस माइनस, प्लस में करंट एंट्री मार रहा है इसलिए पॉजिटिव। ओके चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 हम लोग यहां पे लेते हैं। ये केस नंबर 3, स्टेप 3, स्टेप हमारे पास ये हो गया 3। कंसीडरिंग 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, कंसीडरिंग 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास ओपन हो गया, ये कंप्लीटली मेरा ओपन हो गया, ये मेरा कंप्लीटली ओपन हो गया, ये कंप्लीटली मेरा ओपन हो गया, ठीक ये देखो ये कंप्लीटली मेरा ओपन हो गया, ये कंप्लीटली मेरा ओपन हो गया, ये कंप्लीटली ओपन हो गया। व्हाट अबाउट 4 वोल्ट बैटरी, ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, इसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब देखो यहां से जो करंट फ्लो होने लगेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, कैसे फ्लो होने लगेगा, किसी भी सोर्स में करंट माइनस से प्लस की ओर ही फ्लो होता है, तो ये इस तरीके से ही फ्लो होगा, मतलब यहां पे प्लस और माइनस, करेक्ट है साइन मेरा, चेक करो, क्लियर, माइनस से प्लस की ओर ही फ्लो होगा ना करंट, तो सोर्स में वो ये सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट जो है ये 6 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है, जो भी 12 वोल्ट का है, और ये कोई रेजिस्टेंस है मान लो ऐसे करके, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, और प्लस साइड में प्लस लिखा हुआ है, तो ये प्लस और ये प्लस, ये ऐसे करके मान लो यहाँ पे क्या है, आपको बस अपोजिट हो गया, ये भी ट्रिपल डेस हो जाएगा, तो ये भी ट्रिपल डेस, तो आपका डायरेक्शन तो भैया सेम है ना, ऐसे यही है ना, प्लस में ही एंटर कर रहे हैं ना करंट, तो पॉजिटिव आएगा आंसर, तो योर आंसर विल बी भी ट्रिपल डेस कितना, अब 12 वोल्ट का बैटरी है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 6 वोल्ट आपका यहाँ पे आ गया 6, और सब पॉजिटिव है, तो टोटल रिस्पॉन्स मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल रिस्पॉन्स यदि मैं निकालना चाहूंगा तो टोटल रिस्पॉन्स जो होगा, रिस्पॉन्स टोटल रिस्पॉन्स जो होगा दैट मीन्स भी जो होगा, तो क्या हो जाएगा, भी डेस प्लस भी डबल डेस प्लस भी ट्रिपल डेस के बराबर होगा। अब कितना कितना आया है जल्दी बताइए मुझे, स्टेप नंबर 1 में कितना आया है, स्टेप नंबर 1 में 18 आया है, स्टेप नंबर 2 में 2 आया है, और यहां पे कितना है 6, तो 18 प्लस 2 प्लस 6 20, 26 वोल्ट आपका आंसर आ गया, 26 वोल्ट आपका आंसर आ गया, 26 वोल्ट आपका आंसर आ गया, यस और नो, कितना आ गया 26 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये है आपका यहां पे बेसिक्स, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हो गया सभी को, क्या आप सभी को क्लियर हो गया इतना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा पावर के बारे में, एक क्लास एक लेक्चर और होने वाला है जिसमें मैं पावर के बारे में बात करूंगा, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम को क्लोज करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ेंगे। ओके तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी इतना ही बातें करते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।